जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों फाइनली हमने सिकंदराबाद जोन और प्रयागराज जोन दोनों जोन की कट ऑफ की अच्छे से यहाँ पर बात कर ली। फाइनली हमारा जोन रहने वाला है चेन्नई जोन, यानी कि हम चेन्नई जोन की 2019 की वैकेंसी, फॉर्म, परसिट कंपटीशन और जो 2019 की कट ऑफ, 2024-25 की वैकेंसी, फॉर्म, परसिट कंपटीशन, यानी पूरा डाटा एनालिसिस के बाद में जो कट ऑफ है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों कुछ कैंडिडेट भी कह रहे थे ना कि जो आपका कट ऑफ है वो 85 से 92 के बीच में रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं कैट ऑफ का एनालिसिस करता हूँ वो किसी के कमेंट के आधार पे कि भैया मेरा इतना आ रहा है, उसी इन सभी के आधार पे मैं नहीं करता। मैं सिर्फ डाटा के आधार पे, यहाँ पर फैक्ट के आधार पे, जो आपका डाटा है उसके आधार पे एनालिसिस करता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही रियल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मैं बात कर रहा हूँ फाइनली यहाँ पर चेन्नई जोन कट ऑफ की, यानी कि जो आरआरबी ग्रुप डी चेन्नई जोन कट ऑफ 2025 की फाइनली मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी की। तो आप सभी को पता है चेन्नई में इस बार वैकेंसी की संख्या देखी जाए तो 2694 टोटल पोस्ट है। 2694 पोस्ट के लिए जो फॉर्म आवेदन हुआ था वो 11,12,292 टोटल कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म का आवेदन किया था। यदि इन दोनों को देखा जाए, यानी कि आपकी वैकेंसी और जो आपका टोटल फॉर्म है, दोनों को देखा जाए तो एक पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है, वो है एक सीट पर कंपटीशन 412। काफी अच्छा खासा परसिट कंपटीशन है। और एग्जाम अटेंडेंस रेशियो की मैं बात करूं तो दोस्तों लगभग 62% के समथिंग एग्जाम मैक्सिमम अटेंडेंस रहा। लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ पर 65 लेके चल रहा हूँ, यानी कि 65 अटेंडेंस के हिसाब से, जो 65% अटेंडेंस के हिसाब से जो आपका फॉर्म था 11,12,292 कैंडिडेट का, यदि 65% निकाला जाए तो लगभग 7,22,989 टोटल कैंडिडेट हो रहे हैं। और उस हिसाब से यदि हम परसिट कंपटीशन की बात करें, यानी कि 2,694 जो आपकी पोस्ट है, यदि उन पर फाइट करने वालों की संख्या 7,22,989 है, तो जो आपका परसिट कंपटीशन निकल के आएगा वो होगा 268। अब आप देख सकते हो जो आपका पहले परसिट कंपटीशन था वो था 412, और 412 और अभी है 268, यानी कि काफी अच्छा खासा कंपटीशन लेवल यहाँ पर गिर चुका। जो आपका पहले कंपटीशन लेवल था 412 था, अभी कंपटीशन लेवल है 268। तो आप यहाँ पर खुद अंतर देख पाओगे, काफी अच्छा खासा कंपटीशन लेवल गिरा है। लेकिन फाइनली साथ में मैं बात कर लेता हूँ जो आपका पेपर का लेवल है, इस बार काफी अच्छा खासा पेपर रहा है। पेपर की यदि मैं बात करूँ 2022 के अंदर, जो आपका 19 वाला वैकेंसी था उसका फाइनली एग्जाम 2022 में हुआ था। जो आपका पेपर का लेवल था 2022 के अंदर, जो आपकी 2019 वाली वैकेंसी थी, फाइनली उसका एग्जाम 2022 में हुआ था। तो जो पेपर का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। इजी क्या था, आपका जो मैथ और रीजनिंग है वो इजी लेवल का था, और जी के जीएस की मैं बात करूँ तो वो मॉडरेट लेवल की थी, इसलिए हमने बोला इजी टू मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। और 2025 की हम बात करें तो जो आपका पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है, यानी कि जो आपका मैथ रीजनिंग है वो तो मॉडरेट है, लेकिन जो आपका जीके है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और बहुत ही ज्यादा हार्ड है तो आप सभी को पता है, आपने भी कमेंट किया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने हमारे पास कमेंट किया था कि भैया हमारे 20 नंबर में से फाइनली 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर जीके पूछा जा रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, मैंने भी एग्जाम किया था, पिछली बार मैंने भी एग्जाम दिया था, तो मेरे को पता है जीके जीएस बहुत ईजी था, मेरे 12 नंबर जीके जीएस में थे। इस बार क्या, अगर स्थिति देखा जाए तो मुश्किल से 4 से 5 नंबर लाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, यानी कि करंट का तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से करंट पूछी जा रही है। तो जो आपका पेपर का लेवल है इस बार वो काफी अच्छा खासा रहा, यानी कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आपका 2025 में पेपर लेवल रहा। अब मैं बात कर लेता हूँ 2019 की जो वैकेंसी थी, वो आपका चेन्नई जोन में 2019 के अंदर लगभग 9,550 के समथिंग, यानी कि आपका टोटली एवरेज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि लगभग 9,500 के समथिंग फाइनली आपका वैकेंसी था। तो काफी अच्छा खासा वैकेंसी था। लेकिन साथ में मैं बात करूँ कि जो 2019-22 की आपकी जो वैकेंसी थी उसका एक्चुअली में कट ऑफ कितना रहा, तो देखो 2019 में आपका वैकेंसी आया और 2022 में फाइनली आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो मैं फाइनली बात कर रहा हूँ 2019-22 की जो आपकी वैकेंसी थी चेन्नई जोन में, उसकी फाइनल कट ऑफ की कि एक्चुअली में जो उसका फाइनल है वो कट ऑफ कितना रहा। तो आप यहाँ पर खुद देख पाओगे, जो यूआर कैटेगरी थी, यूआर कैटेगरी का लगभग 71.53 के समथिंग फाइनल कट ऑफ रहा था। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 68 के समथिंग रहा था, एससी की 61 और एसटी का लगभग 55.32 यहाँ पर फाइनली कट ऑफ रहा था। ये वो कट ऑफ है जहां पर फाइनली कैंडिडेट सिलेक्शन लिए थे, यानी डीवी मेडिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो ये कट ऑफ काफी अच्छा खासा है, और चेन्नई जोन के अंदर कट ऑफ काफी अच्छा रहा। वैकेंसी की यदि मैं बात करूँ इस बार तो 2024-25 में जो आपकी वैकेंसी है वो काफी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि बुरी वैकेंसी है। लगभग आपका जो वैकेंसी है 2,694 वैकेंसी है। पिछली बार की बात करूँ तो लगभग 9,500 के समथिंग वैकेंसी था। तो इस बार जो आपका वैकेंसी है वो काफी कम है, यानी कि लगभग 4 गुना के समथिंग वैकेंसी आपका कम हो गया। तो कट ऑफ लगभग आप मानिए थोड़ा हाई देखने को मिलेगा।
और इसके साथ साथ मैं कुछ डाटा की भी बात करूंगा। इसमें मैं बात करूंगा आपका जो सैप स्कोर है वो कितना रह सकता है, फाइनली सैप स्कोर के साथ साथ जो आपका कट ऑफ है वो कितना रहने का चांसेज है। ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है ना आपको तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपके काम आने वाला है। आगे फाइनली मैं बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि मेडिकल कैसे कैसे होता है। और एक बार फिर से मैं ग्राउंड की चीप आपको फिर से दिखाने वाला हूँ कि जो चीप होती है ग्राउंड की वो कैसे कैसे उसका सेंसर एक्टिव होता है, सारी चीजों की बेसिक लेवल से बात करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनली जो आपका 2024-25 का सैप स्कोर है वो एक्चुअली में कितना रहेगा। बात करेंगे हम 2024-25 में जो आपका सैप स्कोर है वो एक्चुअली में कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर खुद देख पाओगे आप, यूआर कैटेगरी में यदि आपके 66 नंबर के समथिंग आ रहे हैं ना, तो आप एक सैप स्कोर के अंदर हो, यानी कि आप पीईटी स्टार्ट कर सकते हो। फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही अच्छा रहने वाला, काफी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। इसमें कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग करनी होती है, चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, दोनों को 1 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, लेकिन टाइम का थोड़ा यहाँ पर अंतर है। यदि मैं बात करूँ वेट की, तो जो आपका लेडीज कैटेगरी है उसके अंदर 20 kg, और जो आपका पुरुष कैटेगरी है उसके अंदर फाइनली 35 kg आपको वेट उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा। तो फिजिकल ऐसे ही नहीं है, फिजिकल थोड़ा टफ है इसका, आप प्रैक्टिस करोगे तभी फिजिकल बना पाओगे। तो यहाँ पर आप खुद देख पाओगे फिजिकल के लिए यूआर को लगभग 66 नंबर चाहिए, ओबीसी को 62 से लेकर 64 के बीच में चाहिए, ईडब्ल्यूएस भी लगभग सेम रहने वाला है। एससी की यदि मैं बात करूँ तो 59 नंबर आपका चाहिए, जब जाके आप पीईटी के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पीईटी कॉल की, यानी कि पीईटी का कॉल होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। इसके बाद में बात करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के साथ आपका जो फाइनल मेरिट है वो कितना जाने का चांसेस है। एसटी के अंदर लगभग 55 से 57 नंबर के समथिंग फाइनली आपको पीईटी के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी अच्छा खासा मार्क्स है। पीईटी के अंदर फाइनली आपका 3 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा, तो जो आपकी वैकेंसी है लगभग 2600, उसका काफी अच्छा खासा यहाँ पर लगभग 7800 कैंडिडेट के समथिंग यहाँ पर जो आपका 3 गुना रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम कि जो इस बार का सैप स्कोर के साथ साथ जो आपका कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट फाइनल में बात करता हूँ, फाइनल में जो आपका मेरिट रहेगा वो कितना रहेगा। तो दोस्तों एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही काम आने वाला है। वैकेंसी आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा, वैकेंसी के साथ साथ आपका जैसे जैसे प्रोसेस होगा मेडिकल आपको कैसे करना है, तो मैं बताऊंगा आपको जो अपना एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे कि आपको जो आपका ग्राउंड है उसके अंदर चीप कैसे मिलेगी, कैसे आपको स्टार्ट करना है। मैं खुद ग्राउंड पे उतर के बताऊंगा आपको कि जो आपका ग्राउंड है वहां पर चीप कैसे मिलेगी, कैसे उस पर हमें पैर रखना है, पैर रखने के साथ साथ कैसे हमें राउंड करना है, सारी चीजों की मैं बात करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी। यूआर कैटेगरी के अंदर लगभग आपका 71 से 74 मार्क्स चाहिए, जब जाके आप फाइनली यहाँ पर मेरिट में आपका नाम आने वाला है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, और इसके अंदर आपको प्लस माइनस 2 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन लगभग निश्चित मानिए कट ऑफ इसी की रेंज में रहने वाला है। और ये आपके साथ में जो आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो दोनों इसमें ऐड होके फाइनल मेरिट है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नंबर आपका जो ऐड होगा उसके बाद में जो बनने वाली कट ऑफ है ये है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग दोनों का समथिंग सेम रहने वाला है, 68 से लेकर 71 के बीच में आपका फाइनली सैप स्कोर रहेगा, यानी कि आप फाइनली मेरिट क्वालिफाई कर जाओगे। बात करूँ एससी और एसटी की, तो एससी एसटी के अंदर काफी अच्छा खासा स्कोर रहेगा। एससी के अंदर 63 से 64 यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फाइनली चेन्नई जोन से फाइनल कर जाओगे, यानी मेरिट के बाद में डीवी मेडिकल फाइनली आपको एक जॉब मिल जाएगा। यदि मैं बात करूँ एसटी की, तो एसटी के अंदर 59 से लेकर 61 के बीच में फाइनली यदि आपके नंबर बन जाते हैं तो फाइनली आप यहाँ पर जॉब ले जाओगे। तो काफी अच्छा खासा रेंज में यहाँ पर कट ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं कि कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, काफी अच्छा खासा रहेगा। और साथ में मैं एक बार और कर लेता हूँ सीसीए कैंडिडेट की कट ऑफ, यानी कि जो आपका अप्रेंटिस कोटा है उसकी कट ऑफ की। तो लगभग आप मान के चलिए दोस्तों, यदि आपके 45 नंबर से 50 नंबर के बीच में है, मैं ये बात कर रहा हूँ आपके रो मार्क्स की। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं भैया इसमें 1/3 सीसीए कैटेगरी का भी इंक्लूड है क्या, नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके रो मार्क्स की। 45 के समथिंग आप यदि आपके रो मार्क्स है ना, तो इस बार चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि पिछली बार तो कम गया था ही, लेकिन इस बार आपका वैकेंसी भी तो लगभग 32,438 के समथिंग है। पिछली बार 1 लाख वैकेंसी था, तो इस बार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ इसी की रेंज में रहने वाला है। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी जोन के हम फाइनली कट ऑफ बता रहे हैं, आपका जोन कौन सा आप कमेंट करके बताइए, जितने ज्यादा जोन के कमेंट आएंगे फाइनली हम उसी जोन की नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था कि चेन्नई जोन के ऊपर वीडियो बनाइए, तो हमने फाइनली चेन्नई जोन पे बनाई। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में लोग लाइक करते हैं, चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा।
तो बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो को लाइक करके कमेंट करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी फाइनली आपकी फील्ड का आदमी और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक ग्रुप बनाइए, एक जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।